जैसे कि अगर ऐप देखो तो उसको छुपाओ, है ना, तो क्या अगर कोई झूठ बोल रहा है और अगर उसके झूठ को मतलब पता करो किसी भी तरह से उससे कन्फ्रंट करना, क्या ये गलत है? देखिए, इस्लाम की तालीम यह है कि हर आदमी दूसरों के बारे में अपने दिलो दिमाग में खुशगवार सोच को रखे। ये इस्लाम की एक मुस्तकिल तालीम है। एक मौके से जबकि मदीना में बदगुमानी फैल गई, लोगों के दरमियान डिस्ट्रस्ट का माहौल पैदा हो गया, तो कुरान में एक आयत उतर गई कि लौला इस समिअतमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनात बिअनफुसिहिम खैरन वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, कि जब तुम लोगों ने इस बात को सुना तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने ये क्यों नहीं कहा कि ये तो खुला हुआ बहतान है। ये इस्लाम की एक मुस्तकिल तालीम है। इस तालीम का मकसद ये है कि एक ऐसी फैमिली बने, एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें लोग हमेशा एक दूसरे के बारे में खुशगवार थिंकिंग के साथ जिएं। लेकिन कुछ लोगों की हैसियत समाज में मुसलहीन की होती है, रिफॉर्मर्स, उनका ये ज़िम्मेदारी ये है कि हार्मलेस अंदाज में ऐसी चीज़ों पर वो नसीहत करते रहें। इंडिविजुअल सतह पर जब आदमी ऐसी सिचुएशन से को फेस करे, आदमी को मालूम हो कि कोई मिस्टर एक्स या मिस सी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को नुकसान होगा, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, तो उसमें दो में से एक सूरत है। अगर लोगों का कोई भी काम दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला है तो आप उसके लिए हिकमत से, मोहब्बत के साथ कोई तदबीर इख्तियार कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, किसी का झूठ एक हार्मलेस झूठ है, तो फिर उसको आप इग्नोर कर दीजिए और नसीहत के मौके पे नसीहत कर दीजिए। यही तरीक़ा है। यानी कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल जबकि आपको मालूम हो कि किसी ने झूठ बोला है, तो अब झूठ की कई सूरतें होती हैं। जो आदि झूठे होते हैं, तो आदि झूठे हर मामले में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे मौके पे भी जबकि झूठ का कोई मतलब नहीं है, न उसका उनको फ़ायदा होने वाला है न दूसरों को फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे मौके पे आप उसको इग्नोर कर दीजिए और उसको छिपा दीजिए। मसलन एक आदमी गया हो पटना, लेकिन वो कहे कि मैं आरा गया हूँ, आरा से लौट कर आया हूँ, आपको ये मालूम हो, तो अगर इससे कोई नुकसान नहीं है तो आपको मालूम हो भी जाए सच्चाई, तब भी आप चुप हो जाइए, अच्छा ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि उस झूठ से लोगों का नुकसान होने वाला है, तो आप कोई पुरअमन और मोहब्बत भरी तदबीर कर लीजिए, लेकिन इसके बाद भी अपने सीने को उसके लिए तलखी और बुराई से नहीं भरिए। असल मसला ये है कि उसके सॉल्यूशन के बाद भी अपने सीने को उसके लिए अच्छे ख़यालात से भरे रहना, ये असल मसला है। इसमें आदमी फ़ेल होता है। किसी मसले का सॉल्यूशन निकालना ये गलत नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन निकालने के बाद, किसी के लाई को साबित करने के बाद आदमी खुद सुपीरियर बनने लगता है और दूसरे को अंडर एस्टिमेट करने लगता है। मसला यहाँ होता है। तो अगर खुशगवार ज़िंदगी चाहिए तो दरगुज़र का तरीक़ा इख्तियार कीजिए। दरगुज़र का, इसको हमेशा के लिए याद रखिए, दरगुज़र का तरीक़ा इख्तियार कीजिए। कुरान में देखिए एक नसीहत, एक मौके से एक वाक़या हुआ था, उस वाक़ये के तहत एक आयत रिवील हुई। उस आयत, उस पस मंज़र और उस वाक़ये का ज़िक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस आयत का एक हिस्सा सुनिए। बातों को की वजाहत के बाद अल्लाह ताला ने जो नसीहत की वो ये कि वलियाफ़ू वलियस्फ़हू, तुम्हें चाहिए कि माफ़ करो और दरगुज़र करो। वलियाफ़ू वलियस्फ़हू, तुम्हें चाहिए कि माफ़ करो और दरगुज़र करो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम,
کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑا موقع ہمیں دے رہا ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو، دوسروں کے گناہوں کو معاف کر کے، درگزر کر کے اپنی غلطیوں کو اللہ سے معاف کروا لیں۔ کون آدمی ہے جس نے غلطی نہ کی ہو؟ کون آدمی ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ تو ایسے موقع پہ تو ہمارے لیے ایک ڈیوائن اپورچونیٹی ہے کہ ہم دوسروں کی غلطی کو معاف کریں، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں اور اپنی غلطی کو اللہ سے معاف کروا لیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔